सुनैना एंड तमन्ना पार्टनर हैं इन द रेशियो 3:2। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को इस तरह से है कि उनकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में उनकी कैपिटल्स गिवन है 60,000 और 80,000। उनके करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन है 10,000 एंड 30,000। उसके अलावा जनरल रिजर्व गिवन है 1,20,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 50,000 और क्राइटर्स गिवन है 1,50,000। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 1,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 1,40,000। डेटर है 1,90,000। प्रोविजन है 40,000। स्टॉक है 40,000। कैश है 30,000 और पुरानी गुडविल है 20,000। ये इनकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की, 31 मार्च 2020 की। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने जो है प्रणव को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए इन टर्म्स पे। पहला तो यही है कि ऑल डेटर्स आर गुड। इसका मतलब होता है कि जो प्रोविज़न हमने पहले बना रखा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नए की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो पुराना बना रखा है उसे ही ख़त्म करना है आपको। तो प्रोविज़न जो आपने बना रखा था ₹40,000 का, उसको आप ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। यानी ये बात फ़ायदे की है। लैंड बिल्डिंग को आपको बढ़ाकर 180 करना है, पहले वो 140 था तो 40 इसको ही बढ़ाना है। प्लांट एंड मशीनरी को 20,000 कम करना है, ये नुकसान की बात है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो आपका 20,000 है, जो आसानी से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कवर हो जाएगा। एंड इवन जो बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा इन देयर रोल रेशियो। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि अनिल एक राइटर है जिसको हमें 40,000 दे रहे थे, उसने हम पे एक बिल रेज किया 3 मंथ्स का, जिसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। इस पॉइंट का बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट से और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसी से आपका कोई लिंक नहीं है। इससे सिंपली आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे और आपका बिल पेबल बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले नहीं था तो अब आ जाएगा इन द बैलेंस शीट। और फिर बाद में लास्ट पॉइंट में कहा गया कि प्रणव जो है वो 1,00,000 रुपये कैपिटल लेकर आएगा और 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, ठीक है बच्चों। अब आपसे कहा गया है जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी गई है उनके बेसिस पे जर्नल एंट्रीज पास करिए। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द पासिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों जब भी जर्नल एंट्रीज पास करनी हो तो आप सबसे पहले जो बैलेंस शीट के अंदर की चीज़ें हैं उनकी एंट्रीज बनाया करिए, उनको बांटने वाली, जो बांटने वाली चीज़ें हैं, सभी की नहीं। जैसे कि जनरल रिजर्व आपका बंटने वाली चीज़ थी, वो आपका 1,20,000 दे रखा था और पुराना रेशियो है पार्टनर का उनका 3:2। तो इसको 3:2 के रेशियो में आप सुनैना और तमन्ना के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करिएगा बिकॉज देयर कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, ठीक है। तो जब 1,20,000 को आप 3:2 बांटेंगे तो 72,000 सुनैना का आ जाएगा, 48,000 जो है वो तमन्ना का आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो उसमें कहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो आप जानते हैं कि उसका क्लेम जो है केवल 20,000 था, मगर उसका रिजर्व जो है वो आपका 50,000 था। तो जो बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको आप पार्टनर से बांट दीजिएगा। एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में तो आप पूरा 50,000 लिखिएगा, 20,000 लिखिएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, और बचा हुआ 30,000 जो है वो पार्टनर से बांट दीजिएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। और क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो उनके करंट अकाउंट क्रेडिट करिएगा। 18,000 सुरैना का आ जाएगा, 12,000 तमन्ना का आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और फिर जो एसेट साइड में पुरानी गुडविल थी उसे तो राइट ऑफ करना ही करना था, वो है 20,000। और जब उसको राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सुनैना के हिस्से में आएगा 12,000, तमन्ना के हिस्से में आएगा 8,000 और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद ₹20,000। तो बच्चों अब जो एंट्रीज पास की जाएंगी वो करी जाएंगी रिलेटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो हमने पहले ही पता कर लिया था हमें किन किन पॉइंट्स में फ़ायदा हो रहा है, किन किन पॉइंट्स में नुकसान, जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हमें प्रोविज़न को ख़त्म करना था, जो प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स था वो फ़ायदे की बात थी। तो पुराना प्रोविज़न 40,000 था, ठीक है, वो पूरा डिक्रीज़ कर देंगे तो 40,000 का फ़ायदा वो हो गया। आपको लैंड बिल्डिंग को 40,000 बढ़ाना है क्योंकि वो 1,40,000 पहले था, उसे बढ़ाकर 180 करना है, तो ये भी फ़ायदे की बात थी। नुकसान की एक बात थी कि प्लांट मशीनरी को आपको 20,000 कम करना है, ठीक है। तो आइए बच्चों उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 40,000 आप डालिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में, उसको डेबिट करिए। लैंड बिल्डिंग को 40,000 से डेबिट करिए और रिवोल्यूशन अकाउंट को 80,000 से क्रेडिट करिए। जब भी आप रिवोल्यूशन अकाउंट से जुड़े हुए जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो फ़ायदों से रिवोल्यूशन को क्रेडिट करते हैं, नुकसान से डेबिट, इस बात को याद रखिएगा। तो 40-40 इन दोनों में डाल दीजिए और 80,000 रिवोल्यूशन अकाउंट में। प्लांट मशीनरी 20,000 कम हो रही है और जब भी एसेट कम होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, और एसेट का कम होना नुकसान की बात है, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद ₹20,000।
एंड बच्चों बिना रेवोल्यूशन अकाउंट बनाए आप रेवोल्यूशन का ओवरऑल गेन या लॉस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। रेवोल्यूशन के फ़ायदे और नुकसान दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। फ़ायदे हुए हैं 80,000 के, नुकसान हुआ है 20,000 का। तो इन ऑल आप 60,000 के फ़ायदे में हैं। और वो 60,000 का फ़ायदा जब पार्टनर में बांटा जाएगा तो पार्टनर तो डेबिट हो जाएंगे, सॉरी क्रेडिट हो जाएंगे, बिकॉज प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है। अब करंट अकाउंट इंक्रीज करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। तो रेवोल्यूशन प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट हुआ कितना, 80 माइनस 20 दैट इज 60,000। अब 60,000 का जब प्रॉफिट बांटा जाएगा तो रेवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स क्रेडिट। रेवोल्यूशन का प्रॉफिट बांटते समय कैपिटल का लॉजिक लगाइएगा, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। बिकॉज ऑफ इट कैपिटल इंक्रीज हो रही है और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट की जाती है। ठीक है बच्चों, 60,000 को इनके ओल्ड रेशियो में बांटोगे 3:2 में तो 36,000 हमारा सुनैना का आ जाएगा और 24,000 तमन्ना का आ जाएगा। बच्चों अब जो एंट्रीज रह गई हैं पास करने के लिए दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू कैपिटल एंड प्रीमियम। बाकी सारा काम हमने कर लिया है, तो आइए उनको भी पास कर लेते हैं। तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया था और प्रीमियम लेकर आया था उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। नया पार्टनर प्रणव कैपिटल लेकर आया था 1 लाख और 10,000 वो प्रीमियम लेकर आया था। तो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 तो कैश में डाल दीजिए, 1 लाख कैपिटल में और 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल में। अब वो प्रीमियम तो अपने लिए लाया नहीं था, वो प्रीमियम तो उन लोगों को देने के लिए ही लाया था। तो प्रीमियम जब उनको दिया जाएगा सुनैना और तमन्ना को तो उनके करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और प्रीमियम डेबिट हो जाएगा विद ₹10,000। ऐसे में उनके ओल्ड रेशियो को ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करिए 10,000 से और उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि 3:2 है उनको क्रेडिट कर दीजिए इस 10,000 को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 6,000 एंड 4,000 आ जाएगा। बच्चों एक एंट्री भी और बाकी है और वो एंट्री थी जब क्रेडिटर ने बिल रेज किया था और हमने उसको एक्सेप्ट किया था। तो उसकी एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बस वो एंट्री और बना लीजिए, फिर सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये एंट्री बन गई क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। बिकॉज क्रेडिटर कम हो रहे हैं इसलिए वो डेबिट हो जाएंगे, बिल पेबल बढ़ रहे हैं इसलिए वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। और इस क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ एंट्रीज ही मांगी थी तो हमें कोई रेलिवेंट अकाउंट नहीं बनाने हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल का या करंट अकाउंट नहीं बनाने हैं, ना ही बैलेंस शीट मांगी गई है। और ये मैं बता दूं बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 73 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर का नाम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है और जिस बुक से मैं करा रहा हूँ वो टी एस ग्रेवाल का 2023 एडिशन है। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो पेज नंबर 4.115 पे गिवन है ऑफ द बुक। क्लियर बच्चों?